यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विश्राम दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई और बहनों, आज का ये जो संदेश है, ये संदेश हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। निजी तौर पर यह संदेश हमें ग्रहण करना होगा। इस वचन में, आज के संदेश में परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं, हमारे उद्धारकर्ता हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हमारे ऊपर कितना प्रेम करते हैं और हमसे वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में आज का ये संदेश है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं और यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत नजदीक है। इस घड़ी में, इस समय में, इस दौर में हम कौन सा संदेश पढ़ना चाहेंगे? भाई और बहनों, वो संदेश जो हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी कर सके। इसलिए मेरी विनती आप लोगों से यह है कि आज का ये जो संदेश है, ये संदेश हम पूरी तरह से ग्रहण करेंगे और पवित्र आत्मा के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करना चाहते इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर एक आशीष के लिए। शुक्रिया अदा करना चाहते यहोवा कि आज हम जिंदा हैं और आपका वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमें ये जो मौका मिला है वो आपके अनुग्रह, आपके कृपा के अनुसार है। हम विनती करते हैं यहोवा कि जैसे हम भाई बहन बनकर आपके चरणों में इकट्ठा हुए हैं, आप अपना वादा पूरा कीजिए। आपका वादा यह कहता है कि जहां पर 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, आपकी मौजूदगी वहां पर होती है। विनती करते हैं यहोवा कि आप हमारे निकट आइए, हमें आपके वचन से सिखाइए। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपका प्यार का एहसास हम लेना चाहते हैं। होने दे यहोवा कि आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। यहोवा, हम जानते हैं कि हम में कोई भी ऐसी खासियत नहीं है, हम पापी हैं, गुनहगार हैं। हमारे पापों को मिटा दीजिए। हमें शुद्ध मन और शुद्ध विचार से आपके चरणों में आपका वचन ग्रहण करने के लिए मदद कीजिए। हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आप उंडेल दो, ताकि जो भी हम पढ़ते हैं उसके अनुसार चलने के लिए हमें इच्छा शक्ति मिले। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आज का ये जो संदेश है, ये संदेश हम सभी लोगों के लिए जो यीशु मसीह की दूसरी राह में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की राह में है, उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपका ध्यान निर्गमन की किताब की तरफ लेके जाना चाहता हूं, जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि इस्राएल लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तो वहां पर उन्होंने परमेश्वर को आवाज दी, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस दर्द में, उस मुसीबत में सहायता मांगी और परमेश्वर ने वो आवाज सुनी और परमेश्वर ने एक इंसान को चुना ताकि वो इंसान जाकर इन इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आए। गौर कीजिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है कि हम जाने कि हम आज भले ही मिस्र की गुलामी में नहीं है, लेकिन फिर भी यह संदेश हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में कि यीशु मसीह एक इंसान को चुनते हैं ताकि वो जाकर इन इस्राएलियों को, परमेश्वर के लोगों को वहां से छुड़ाए। लेकिन जब परमेश्वर इस इंसान को चुनते हैं जिसका नाम होता है मूसा, ये मूसा जो परमेश्वर का इंसान या तो फिर परमेश्वर का सेवक बनने से कतराता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, भले आप मुझे वहां पर भेजे, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं तो मैं उन लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है। उसके पहले आप अगर परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि मूसा बहुत सारे ऐसे सवाल परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, या तो फिर कहता है कि परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच में ले पाऊं। मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप मुझे वहां पर भेजना चाहते हैं। यहोवा, किसी और को भेजिए। और भाई और बहनों, आप जानते हो कि यीशु मसीह ने वहां पर मूसा को कहा कि मूसा,
मैं तुझे शब्द दूंगा, मैं तुझे वचन दूंगा, जो भी बातें तुझे कहनी होगी मैं तुझे मदद करूंगा। तेरा रिश्तेदार मैं तुझे दे दूंगा ताकि वो हारून जो है, जो तेरा रिश्तेदार है, वो तुझे मदद करेगा। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर ठीक है कि आप मुझे वहां पर भेजना चाहते हो, लेकिन मैं वहां पर जाकर उन लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि इस्राएल की जो संतान है, वो इस्राएल की संतान परमेश्वर को भूल चुकी है। परमेश्वर के बारे में उनका ज्ञान जो है वो लगभग निकल चुका है उनके दिमागों से। अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा कि परमेश्वर का जो विश्राम दिन है, वो विश्राम दिन वो इस्राएल के लोग मिस्र में नहीं मना सके। परमेश्वर से इतने दूर चले गए थे, गुलामी में इतने वो डूब गए थे कि उनको यह भी पता नहीं था कि वो वहां पर क्यों हैं और वहां से उनकी रिहाई होगी भी या नहीं। उस दौरान परमेश्वर मूसा को भेजते हैं और मूसा से कहता है कि जाकर कह, मैं हूं, इसने तुम्हें भेजा है। मैं जो हूं वो हूं, इसने तुझे भेजा है। और उस वहां पर जाकर तू लोगों से कह कि परमेश्वर यहोवा जो है, वो यहोवा आपको इस गुलामी से बाहर निकालेगा। और वहां पर जाकर हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में कि मूसा जाकर वहां पर बहुत सारे चमत्कार करता है, ताकि सिर्फ परमेश्वर के लोग ही नहीं बल्कि वो मिस्र के लोग जो है वो जाने कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, एक ही सच्चा परमेश्वर है और उसी की इबादत होनी चाहिए। उसके अलावा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। लेकिन भाई और बहनों, वहां पर जाकर हम देखते हैं कि वहां पर 10 चमत्कार किए गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि फिरौन और उसकी जो सेना है, उसकी जो प्रजा है, उन लोगों ने परमेश्वर का स्वीकार नहीं किया। वो जो 10 चमत्कार थे, जो भी चिन्ह वहां पर दिखाई दिए, वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं बल्कि मिस्र के लोगों के लिए भी थी, ताकि सब लोग देख पाए और जान पाए कि यहोवा ही उद्धार करता है और उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। यह मौका देने के बावजूद भी मिस्र के लोगों ने परमेश्वर को नहीं अपनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा ने आखिरी में मूसा से एक बात कही और कहा कि अगर ये आखिरी बात, आखिरी चीज अगर आप ये करते हैं, आखिरी काम ये अगर आप मिस्र में करते हैं, तो गुलामी से परमेश्वर के लोगों को रिहाई मिल जाएगी। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर जो है वो तुरंत लोगों को नष्ट नहीं करता, वो तुरंत लोगों को मौत के घाट नहीं उतारता। वो हर किसी को मौका देता है ताकि लोग जाने और पहचाने कि वही सच्चा परमेश्वर है, उद्धार करता है। अनंत जिंदगी सिर्फ उसी के पास है। आखिरी कार्य, आखिरी काम परमेश्वर उन लोगों को करने के लिए कहते हैं, और वो क्या है? निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय, यहां पे लिखा है पहले वचन में, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय पहला वचन, फिर यहोवा ने मिस्र में मूसा और हारून से कहा। परमेश्वर ये आखिरी मौका दे रहे मिस्र के लोगों के लिए ताकि वो अपना मन फिराए। भले ही वो मूर्ति पूजा में है, लेकिन फिर भी यहोवा उनसे प्यार करता है। यहोवा उनको एक मौका देना चाहता है। बहुत से मौके दिए हैं, लेकिन ये आखिरी मौका है उनके पास परमेश्वर की तरफ मुड़ने का। भाई और बहनों, यहां पे लिखा है दूसरे वचन में, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यहां पर यीशु मसीह इन लोगों को कह रहे हैं, मूसा और हारून के द्वारा लोगों से कह रहे हैं कि परमेश्वर आपसे यह कहता है कि जब आप ये काम करोगे
जो आगे लिखा है वो काम करने के बाद आपका जो पहला महीना है वो पहला महीना वहां पर शुरू हो जाता है। या तो फिर परमेश्वर ऐसा भी कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए वर्ष की शुरुआत होगी, साल की शुरुआत होगी। कौन सा ऐसा काम है? भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर के वचन में आप ये पढ़ोगे तो आप जानोगे कि परमेश्वर ने इन लोगों को ऐसी बातें करने के लिए कहा, ऐसे काम करने के लिए कहा जिसकी वजह से इन लोगों का फायदा जरूर होगा अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये करते हैं तो। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये लोग या तो फिर मिस्र के लोग नहीं करते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनका बहुत सारा घाटा है। भाई और बहनों, आगे लिखा है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। अब जो भी परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं हर चीज बहुत जरूरी है। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि ये जो विधि है ये विधि आपको पार करने से या तो फिर विधि मनाने से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, या तो फिर आप नए साल में कदम रखोगे। ये आपके नए वर्ष का पहला महीना होगा। यहोवा का वचन कहता है कि लोगों को अपने अपने घराने के अनुसार, उस घर में जितने भी लोग हैं उनके अनुसार एक एक मेमना लेना है। आगे क्या करना है? आगे लिखा है, और यदि, चौथा वचन, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय 4था वचन, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक, बहुत जरूरी है, के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। यहोवा के वचन में लिखा है कि एक मेमना कितने लोग खा सकते हैं, ये हिसाब किताब उन लोगों को करना है। अगर किसी घराने में, किसी परिवार में कुछ लोग कम है जो उस मेमने को पूरी तरह से खा नहीं सकते, तो यहोवा का वचन कहता है कि उन लोगों को, उस परिवार को, निकट वाला जो परिवार है उन लोगों में से कुछ लोगों को बुलाकर उस मेमने को पूरी तरह से खाना है। अब ये क्यों जरूरी है? भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेमना, इस मेमने के बारे में हम और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये मेमना इन लोगों के जिंदगी में कितने मायने रखता है, क्यों जरूरी है ये सब कुछ करना। आगे लिखा है 5वां वचन, निर्गमन उसका 12वां अध्याय 5वां वचन, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ में से लेना, चाहे बकरियों में से। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि साफ तरीके से इनको बताया गया था कि कौन सी चीजें करनी चाहिए। यहां पर परमेश्वर उनको सब चीजें बताना चाहते हैं जो उनके लिए जरूरी है। अब यहां पर परमेश्वर इन्हें कहते हैं कि मेमना ले लो, और वो निर्दोष होना चाहिए, वो मेमना 1 साल का नर होना चाहिए। अब इतनी सारी जो विशेषताएं हैं यहां पर बताने की क्या जरूरत है? इसके जरिए यहोवा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। भाई और बहनों, भले ही यह बात बीती हुई हो, मिस्र के देश में घटी हुई हो, लेकिन भाई और बहनों, हम जानना चाहते हैं कि ये समाचार आज हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। मेमना लेना है, निर्दोष होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, और वो नर होना चाहिए। भाई और बहनों, इससे कुछ आपको पता चलता है, इससे कुछ आपको ख्याल आ जाता है कि ये मेमना किसको दर्शाता है?
भाई और बहनों, अगर आप यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 29वां वचन पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में दर्ज किया गया है, लिखा गया है कि यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, जो अगले दिन आंख उठाकर देखता है यीशु मसीह की तरफ, और यीशु मसीह की तरफ देखकर लोगों से कहता है कि यही वो मेमना है जो जगत का पाप उठाए ले जाता है। तो इन लोगों को ये जो मेमना लेना है, वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है, उसके तौर पर इन लोगों को ये मेमना लेना है। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है भाई और बहनों, ये मेमना जो है वो सिर्फ मांस खाने की चीज नहीं है। ये मेमना जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, और इस मेमने को, उन लोगों को लेकर, उस मेमने में जो भी गुण होने चाहिए वो सब कुछ यीशु मसीह में है। मेमना निर्दोष होना चाहिए, यीशु मसीह निर्दोष थे। मेमना नर होना चाहिए, यीशु मसीह भी नर है। इसके बाद यहोवा ने इनको और ज्यादा जानकारी दी है, वो सब जानकारी हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है 6वां वचन, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय 6वां वचन, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उसी दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। मतलब इस मेमने को अच्छी तरह से उसका पालन पोषण होना चाहिए, और 14वें दिन इसकी बलि चढ़ानी चाहिए। आगे लिखा है 7वें वचन में, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। अब यहां पर जो जानकारी दी है वो बहुत ही विशिष्ट है, और हर एक जानकारी इन लोगों के लिए जरूरी है। यहोवा से निकले हुए शब्द है, तो इनको हर एक जानकारी ऊपर गौर करनी है, हर एक जानकारी को उनके ऊपर उनको अमल करना है। अब यहां पर लिखा है कि उस मेमने को 14 दिन तक खाना वगैरह सब कुछ खिला पिलाकर 14वें दिन को उसको बलि चढ़ाना है। और यहोवा के वचन में लिखा है कि जो भी उससे खून निकलता है उस मेमने से, वो खून जो है वो दरवाजे के चौखट पर लगाना है। खून का और इन लोगों का रिश्ता क्या है? यहोवा के वचन में यह भी लिखा है कि उन लोगों को ये जो मांस है, ये मांस बेखमीर या तो फिर एक अखमीर रोटी जो होती है, उस रोटी और कड़वे सागपात के साथ ये खानी है। भाई और बहनों, अगर हम नए साल में कदम रखना चाहते हैं, अगर हम दुनिया की बात करें, अगर हम नए दुनिया या तो फिर नए साल की अगर आप बात करते हैं, तो ये दुनिया जो आजू बाजू हमारे है वो नए साल में कदम कैसे रखती है। अगर हम 31 दिसंबर की बात करें तो वहां पर लोग मांसाहार खाते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से उनको खुशी मिले, और वो मांस खाकर या तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो करके नए साल का स्वागत करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पुराने साल को अलविदा कहते हैं, नए साल का स्वागत करते समय वो भी लोग मांसाहार खाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह संदेश अगर मैं 31 दिसंबर को चौराहे में जाकर अगर यह वचन कहूं तो मुझे ना कोई नहीं कहेगा, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर मांसाहार खाने की बात कर रहा हूं, जबकि वो लोग पहले से ही मांसाहार खाते हुए नए साल में कदम रख रहे हैं। भाई और बहनों, आपने देखा है यहां पर कि परमेश्वर का वचन और शैतान की जो चाल है वो कितने नजदीक है, लेकिन फिर भी अलग है।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस मेमने को खाना है, उसका खून जो है ये दरवाजे के चौखट पर लगाना है, और जिस दिन वो ऐसा करेंगे उनका नया साल शुरू हो जाएगा। उनके लिए वो साल का पहला महीना होगा। इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि उनकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। नई जिंदगी में कदम रखने के लिए यहोवा की इच्छा ये है कि ये सब जानकारी जो यहोवा ने यहां पर दर्ज की है, ये सब जानकारी का पालन ये इस्राएल के लोग करें। भाई और बहनों, यहां पर हम अगर देखते हैं तो यहां पर परमेश्वर ने जो भी जानकारी दी है उसके पीछे आत्मिक कारण है, वजह है। लेकिन जब हम आमतौर पर दुनिया की बात करते हैं, नए साल में कदम रखने से पहले वो मांसाहार जरूर खाते हैं, लेकिन वो अखमीर रोटी नहीं खाते, उसके साथ कड़वे सागपात नहीं खाते। लेकिन मांसाहार के साथ वो गलत काम, गलत चीजें जरूर पीते हैं। वो सब चीजें करने से भाई और बहनों जो दुनिया में होती है, हम नए साल में कदम नहीं रखते। नए तारीख में हम कदम रखते हैं, 1 जनवरी जो भी साल है, नई जिंदगी में नहीं। 1 जनवरी जरूर आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नई जिंदगी शुरू हो गई है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए, नया साल शुरू करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यह सब कुछ करना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी सालगिरह मनाते हैं, हर साल वो सालगिरह मनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जवान है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, बहुत सारे लोग हैं। जब उनकी तारीख आ जाती है नए साल की, तब उनको लगता है कि वो नए साल में कदम रखने वाले हैं। लेकिन आत्मिक तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नए साल में कदम रखने के लिए भाई और बहनों, नई जिंदगी, नया साल मतलब नई जिंदगी। जब 31 दिसंबर आ जाता है, या तो फिर उस आखिरी दिन में हम रहते हैं, साल के आखिरी दिन में, जब 1 जनवरी आने पर हमारे सामने रहता है, तो हम सोचते हैं कि हम नए साल में कदम रखने वाले, मतलब पिछली वाली जो जिंदगी थी उसको हम छोड़कर नई जिंदगी में कदम रखते हैं तारीख के तौर पर। लेकिन यहोवा ने यहां पर लिखा है, हम समय के अनुसार नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर हमारी नई जिंदगी शुरू होनी चाहिए। यीशु मसीह के तौर पर हमारा नया साल शुरू होना चाहिए। यीशु मसीह के तौर पर हमें नई सालगिरह मनानी है। उसके खून के जरिए हमें नई जिंदगी मिल जाती है। कुछ दिन पहले मुझे प्रभु भोज के बारे में प्रचार करने के लिए एक कलीसिया में बुलाया गया था, और वहां पर जाकर मैं यही वचन परमेश्वर के लोगों को सुना रहा था। और वहां पर मैंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि कितने लोग आज या तो फिर इस महीने में अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो एक नौजवान ने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा कि इस महीने में आप सालगिरह मना रहे हो? उसने कहा नहीं, आज मेरी सालगिरह है, मतलब विश्राम के दिन जब मैं प्रचार कर रहा था उस दिन उस नौजवान की सालगिरह थी। तो प्रचार करते करते मैंने उनसे कहा कि भाई, अगर तू नए साल में कदम रखना चाहता है तो वो तारीख के अनुसार नहीं है। अगर तू सचमुच नए जिंदगी में कदम रखना चाहता है, अगर तू चाहता है कि ये साल तेरे लिए आशीष का कारण बने, नए साल में अगर तू कदम रखना चाहता है, तो तू यीशु मसीह को पूरी तरह से अपना ले। भाई और बहनों, आगे पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 12वां अध्याय 9वां वचन। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों के समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। सब कुछ जो लिखा है यहां पर, वो सब कुछ इन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई वो गलती नहीं कर सकते। जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे उनको करना है। यहोवा का वचन कहता है कि सब कुछ जो है, जैसे कि सिर, पैर, आंतड़ियां जो भी है, वो सब कुछ आग में भूनकर उनको खाना है।
10वां वचन, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। तो भाई और बहनों, ये जो जानकारी परमेश्वर के वचन में दर्ज की है, ये उन लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? है तो मेमना ही ना, यीशु मसीह खुद तो नहीं है, लेकिन वो मेमना जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि उस मेमने के साथ जो वो करते हैं वो यीशु मसीह के साथ होने वाला है। अगर उसमें वो लोग गलती करते हैं जो मेमने के साथ होना है, तो वो परमेश्वर ने दिए हुए वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते। जो यीशु मसीह के साथ होने वाला है, वो बात परमेश्वर इन लोगों को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो आप इस मेमने के साथ करोगे, वही बात हजारों साल के बाद लोग यीशु मसीह के साथ, मतलब यहोवा कह रहे, परमेश्वर पिता कह रहे कि मेरे बेटे के साथ होगी। इसलिए यह सब जानकारी बहुत जरूरी है। यहोवा का वचन कहता है कि पूरी तरह से इस मेमने को खाना है, सुबह तक रखना ही छोड़ना है। इससे हम क्या पढ़ते हैं, इससे हम क्या समझते हैं? यह मेमना जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यह मेमना पूरी तरह से खाना मतलब यीशु मसीह को, भाई और बहनों, पूरी तरह से स्वीकार करना। जब तक यीशु मसीह को पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं करते, जब तक यीशु मसीह के खून से हम ढके नहीं जाते, भाई और बहनों, हमारी नई जिंदगी शुरू नहीं होती, नहीं होती। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हमारी सालगिरह जो है वो तारीख के अनुसार नहीं होनी चाहिए, यह विधि के अनुसार होनी चाहिए। या तो फिर यीशु मसीह को जब हम अपनाते हैं, जब हम पूरी तरह से यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से उसको अधूरा नहीं छोड़ते, पूरी तरह से उद्धारकर्ता के रूप में हम उसका स्वीकार करते हैं, हम उसके बलिदान को, उसका जन्म, उसकी जिंदगी, उसका बलिदान, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, पूरी तरह से हम जब स्वीकार करते हैं, तब हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। यह सब कुछ सिखाने के लिए, भाई और बहनों, परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि ये जो विधि है, ये विधि इन लोगों को पूरी करनी होगी। बात यहां पर सिर्फ मांस की नहीं है, कड़वे साग पात की नहीं है। भाई और बहनों, यहां पर वचन में लिखा है कि मांस और कड़वा साग पात, ये जो मांसाहार है, ये इन लोगों को गुलामी से रिहाई के बारे में अच्छी खबर देगा, लेकिन उसी दौरान, उसी एक निवाले में मांसाहार के साथ उनको कड़वे साग पात को खाना है। वो कड़वा साग पात इन लोगों को गुलामी की याद दिलाएगा। ये सब कुछ जो है, ये कुछ ना कुछ दर्शाता है, भाई और बहनों। मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है, मेमने का खून यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। जिस तरीके से ये सब चीजें करनी है, वो यीशु मसीह कैसे सूली पर जान देंगे, कितनी उनको तकलीफ होगी, ये सब कुछ दर्शाता है। ये जो कड़वा साग पात है वो गुलामी को दर्शाता है, और ये जो रोटी है, जो अखमीरी रोटी है, ये अखमीरी रोटी बिना पाप की जिंदगी को दर्शाता है। क्योंकि खमीरी वाली रोटी जो होती है, भाई और बहनों, वो पाप भरी जिंदगी को दर्शाता है। तो यहोवा का वचन कहता है कि इन लोगों को सिर्फ मिस्र की गुलामी से रिहाई नहीं, बल्कि पाप से रिहाई के बारे में सोचना होगा। भाई और बहनों, ये दुनिया पाप से रिहाई कब पाती है? 31 दिसंबर को। इसलिए वो जश्न मनाते हैं, मांसाहार खा के, अलग अलग चीजें करके, ताकि नए जनवरी 1 में वो नई जिंदगी में कदम रखे। उसके जरिए वो नई जिंदगी उनको मिल जाती है, या इसके जरिए, अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि नए साल में हम कदम कैसे रखते हैं, या तो फिर नई जिंदगी में हम कदम कैसे रखते हैं, यीशु मसीह को पूरी तरह से अपनाने के बाद ही।
जब दिसंबर का महीना आ जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 31 दिसंबर तक रुकेंगे ताकि नए जनवरी में हम नई जिंदगी में कदम रखेंगे। और नए जनवरी में नई जिंदगी में कदम रखने के लिए वो बहुत सारे योजनाएं करते हैं कि नए साल में हम ये नहीं करेंगे, नए साल में हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। जनवरी का महीना निकल जाता है, फरवरी के महीने में जब वो पहुंचते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नए साल में उन्होंने कदम रखा है, नई जिंदगी में नहीं। भाई और बहनों, हम नए साल की सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम नई जिंदगी की बात कर रहे हैं यहां पर। अगर सही मायने में आप अपनी सालगिरह मनाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, यीशु मसीह को पूरी तरह से आपको स्वीकार करना है। इस मेमने को पूरी तरह से आपको अंदर लेना है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन सिर्फ नए नियम पर विश्वास करते हैं, पुराने नियम पर नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो है वो यीशु मसीह खुद है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। अगर हम सिर्फ नए नियम के बारे में बात करते हैं या तो फिर सिर्फ नए नियम को अपनाते हैं, पुराने नियम को छोड़कर, तो हम इस मेमने को पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं, हम उसको अधूरा छोड़ रहे हैं। जबकि यहोवा का वचन कहता है कि इस मेमने को पूरी तरह से हमें खाना है। परमेश्वर का वचन पूरी तरह से हमें स्वीकार उसका करना है भाई और बहनों, तभी जाकर नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो जब मैं ये प्रचार कर रहा था उस कलीसिया में जिसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं, तो संदेश खत्म होने के बाद उस इंसान ने गवाही दी, उस नौजवान लड़के ने गवाही दी और कहा कि सचमुच आज इस संदेश के जरिए मैं जान चुका हूं कि सालगिरह अगर मुझे मनानी है तो सही तरीके से जब मैं यीशु मसीह को अपनाऊंगा, वो दिन वो समय मैं नई जिंदगी में कदम रखता हूं, वो मेरी सालगिरह है। सचमुच में वो मेरी सालगिरह है, वो मेरी जिंदगी का उस वर्ष का पहला महीना है। भाई और बहनों, इन लोगों को उस शाम को मौका दिया गया था ताकि वो इस मेमने को पूरी तरह से खाए और सुबह तक ना छोड़े। अगर सुबह तक कुछ मांस बच भी जाता है तो यहोवा का वचन कहता है कि उनको सुबह ये मांस खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी मौका भाई और बहनों आज इस घड़ी में, इस शुभ विश्राम दिन में हमें मिला है, उसका फायदा हमें उठाकर इस मेमने को आज ही अभी पूरी तरह से हमें ग्रहण करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगला दिन जो है वो हम देख पाएंगे कि नहीं। और भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन से लोग हैं जो ये सब रीति जो है, ये जो सब विधि है परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे? कौन से लोग? हर कोई कर सकता था वहां पर, लेकिन इस्राएल के लोगों ने किया, मिस्र के लोगों ने नहीं। अगर मिस्र के लोग ये करते तो उनके घर में भी वो पहलौठा जो है वो बच जाता। नई जिंदगी किसको नहीं चाहिए? नई जिंदगी में कदम रखना किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन भाइयों और बहनों, नई जिंदगी मतलब नई तारीख नहीं। अगर आप इस देश के अलग अलग राज्यों में जाओगे तो अलग अलग राज्यों में नया साल जो है वो जनवरी 1 को नहीं, अलग अलग महीने में शुरू हो जाता है। कुछ राज्यों में अप्रैल के महीने में, कुछ राज्यों में किसी और महीने में शुरू हो जाता है। ऐसे कुछ मैंने सुना है। लेकिन सिर्फ एक विधि है भाइयों और बहनों जो हमें नए साल में कदम रखने के लिए, नई जिंदगी शुरू करने के लिए मदद करती है, और वो है यीशु मसीह को पूरी तरह से अपनाकर उनका जो खून है उससे हमें ढकना चाहिए। दरवाजे के चौखट पर खून लगाना मतलब पूरी तरह से उन लोगों को सुरक्षित करना। आगे लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है। किस तरह से उस मांस को खाए? अखमी रोटी को खाए या तो फिर उस कड़वे सागपात को खाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कमर बांधे, पांव में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे पूर्ति से खाना और
यह तो यहोवा का पर्व होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कमर कस के, पैरों में जूते पहनकर, और यहां पर आगे लिखा है कि लाठी हाथ में लिए हुए। इसका मतलब यह है कि जो लोग उस मिस्र की गुलामी से तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं, वही लोग इसका महत्व जानेंगे, और वही लोग ये सब चीजें जैसे लिखी है वैसे करेंगे और पूरे मन से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिहाई चाहिए। ये इन लोगों के लिए है, मिस्र में गुलामी में थे। हम लोगों के लिए ये क्या है? हम कौन से देश की गुलामी में हैं? भाई और बहनों, मिस्र जो है आज के समय के लिए पाप को दर्शाता है। और अगर हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सवाल हमें यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं कि कितने जल्द हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर हम पाप से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहोवा का वचन कहता है कि यीशु मसीह को हमें इतने जल्द ग्रहण करना है, उसके खून के ऊपर हमें खून से हमें ढकना चाहिए, इतने जल्दी हमें यीशु मसीह को स्वीकार करके पाप का त्याग करना चाहिए, मानो हम जूते पहने हुए हैं, लाठी हाथ में लिए हुए हैं, कमर कसे हुए हैं। ऐसे ही हम यीशु मसीह को आज स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि आज नहीं कल, वो कल मेरे भाइयों और बहनों कभी नहीं आएगा। आखिरी दिनों में रह रहे हैं। अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो 22 अक्टूबर 1844 ईस्वी सन, 22 अक्टूबर 1844 ईस्वी सन से न्याय शुरू हुआ है स्वर्ग में। उस न्याय के दौरान हम पाप नहीं कर सकते। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 4 अध्याय और 16वें अध्याय के अनुसार हम पाप नहीं कर सकते। खास तौर से लेवी व्यवस्था उसके 16वें अध्याय, वो भी परम विश्राम का दिन था। तो हम आज परम विश्राम के दिन में हैं। तो अगर न्याय चल रहा है जहां पर देखा जा रहा है कि कौन परमेश्वर के साथ है, कौन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो या तो फिर खिलाफ है। कितने लोगों ने प्रायश्चित करके पाप के ऊपर विजय हासिल की है, कितने लोगों ने नहीं। अगर उस समय में हम हैं तो हमारे पास समय कितना है भाई और बहनों? मैं तो ये कहूंगा भाई और बहनों कि हमारी जो हालत है, ये हालत इन लोगों से बेहतर नहीं है। इनको ये एक सांझ मिली थी, एक वो दिन मिला था जहां पर वो मेमने को पूरी तरह से स्वीकार करे, खा ले। रात मतलब सुबह तक वो उसमें से कुछ ना छोड़े। भाई और बहनों, आज हमें यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण करने की जरूरत है। सिर्फ मौका नहीं दिया है, हमारी वो जरूरत है। और वो जरूरत के अनुसार हमें भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह को पूरी तरह से अपनाएंगे, उसका स्वीकार करेंगे, तो हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। बिना पाप की जिंदगी, यीशु मसीह की जिंदगी शुरू हो जाएगी। और जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो यीशु मसीह कहेंगे, हे मेरे विश्वास उदास, जैसे मैंने कहा वैसे तूने जिंदगी जी, यीशु मसीह की जिंदगी जी, तूने मेरी जिंदगी जी। तेरी जगह इस दुनिया में नहीं है, तेरी जगह मेरे साथ उस स्वर्ग में है। मेरे साथ उस स्वर्ग में चल, और यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में हम हमेशा के लिए रहेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।